अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे इनपेज 2010। वैसे तो 2016 18 भी आ चुका है, लेकिन हम जो देखने जा रहे हैं वो 2010 प्रोफेशनल देखने जा रहे हैं। तो इनपेज कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है नहीं कि उसको समझने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और उसमें कोई ज़्यादा टूल भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम का और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें उर्दू के हवाले से, जो कि आप नॉर्मली नहीं कर सकते वर्ड वगैरह में। फिर वो आपको वर्ड में लैंग्वेजेस वगैरह जो है ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे इन पेज स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अच्छा, इन पेज में ये भी है कि आप इंग्लिश, उर्दू, अरबी, बहुत सारी पश्तो, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप इसमें जो है लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, विंडोज़ 10 में ये थोड़ा स्लो ओपन होता है। तो ये यहाँ पे जो है ओपन हो गया है। ये मैं आपको बताऊँ तो ये यूज़ होता है ज़्यादातर मैगज़ीन्स, मतलब उर्दू के जितने मामलात होते हैं ना इन पाकिस्तान और जगह भी यूज़ होता होगा कि पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैगज़ीन्स में उर्दू के न्यूज़पेपर है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सारे मैगज़ीन्स के जो है टाइपिंग वगैरह, न्यूज़पेपर की टाइपिंग वगैरह, उसकी सेटिंग, उसका लेआउट पूरा जो है यहीं इन पेज पे बनता है। इन पेज सिर्फ एप्लीकेशन और लेटर्स वगैरह लिखने के लिए नहीं है, पेपर बनाने के लिए नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा खासा यूज़ फुल सॉफ्टवेयर है फॉर प्रोफेशनल, अगर कोई प्रोफेशनल इसको यूज़ करना चाहे, और करते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर की तरह, या मतलब हर जैसे वर्ड वगैरह में या इन पेज में कहीं भी, सॉरी, फोटोशॉप वगैरह में हम पेज बनाते हैं नया। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, हमें टाइपिंग करनी है, कुछ लिखना है, तो यहाँ भी हम पेज बनाएंगे। ठीक है, न्यू पेज बनाया। अच्छा, यहाँ पे पेज के भी साइज़ होते हैं, जैसे हर जगह होते हैं A4, A5, B4, B, जो भी है अपना कस्टम साइज़। मैं भी हाल फिलहाल A4 साइज़ ले रहा हूँ। ठीक है। आज की वीडियो में हम इस पेज के जो ये आ रहा है ना, इस पेज में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे आज। बहुत से लोगों को नहीं पता होती, तो देख लेते हैं। तो A4, सॉरी A2 सेलेक्ट हुआ है, इसको मैं A4। तो A4 जो नॉर्मल साइज़, इंटरनेशनल साइज़ है, जो कि यूज़ होता है पाकिस्तान में भी तकरीबन जगह यही यूज़ होता है। और इसका साइज़ ये है, मिलीमीटर में दिखा रहा है आपको यहाँ पे, इसकी विड्थ और उसका हाइट। ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पता होगी सबको। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, मतलब वर्टिकल पेज आपने पकड़ा हुआ है तो पोर्ट्रेट है, अगर आप उसको लैंडस्केप कर देंगे तो वो, ओ सॉरी, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो वो लैंडस्केप है। अच्छा, उसके बाद आप कितने पेज जो है इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, अभी मैं एक ही रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मार्जिनस, 4 किस्म की मार्जिन होती है हमारे पास एक पेज के ऊपर, हर एक पेज के ऊपर। वो है लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। मतलब कि भाई, जो आपका टैक्स जो है शुरू होगा, या टैक्स जो होगा चारों तरफ से इतने इतने इंच बाद या इतने इतने मिलीमीटर बाद जो है वो स्टार्ट होगा, या आई थिंक 1.7 ऐसी कुछ होगा। तो ये 1.7 शायद सबकी इंच में है। अच्छा, उसके बाद कॉलम्स। कॉलम्स क्या चीज़ होती है यहाँ पे पेजेस में? अच्छा, मैंने अभी बताया आपको न्यूज़पेपर ये काम आता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आपने मैगजीन या न्यूज़पेपर देखा उर्दू का, और इंग्लिश में भी होता है वैसे तो, लेकिन ये उर्दू का है तो उर्दू में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उर्दू का देखा होगा तो उसमें कॉलम्स बनी होती हैं। ठीक है। एक कॉलम वन, एक पेज पे ही बहुत सारी, क्या 4 5 कॉलम, 6 कॉलम भी होती हैं। तो ये कॉलम्स वो चीज़ें हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे कॉलम्स क्या है और कैसे काम होता है। अभी मैं बहरहाल एक कॉलम रख रहा हूँ, बस आप इतना भी समझ लें कि ये कॉलम्स जो है तो एक पेज के ऊपर, मतलब कॉलम्स बना लेना अलग अलग, जैसे न्यूज़पेपर में होती है, मैगजीन में होती हैं। ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ सेटिंग की और उसको आप डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं तो सेव एज कर दें, जब भी न्यू पेज बनाएंगे तो वही आएगा। मैंने भी कोई सेटिंग नहीं की है और ज़्यादा छेड़ा नहीं है उसको, और ओके कर दिया। तो हमारे पास एक पेज जो है A4 का जो है वो क्रिएट हो गया, जिसमें हमारे पास अभी टाइपिंग टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है और एक ही पेज आया है, जो कि हमने एक ही पेज लिया था। अच्छा, जो है यहाँ पेज जो है ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का है, लेकिन जो हमने मार्जिन दी थी उसे 12.7 मिलीमीटर, चारों तरफ से वो आ रही है 12.7। अच्छा, अब जब आप फर्स्ट टाइम जो है इन पेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपकी जो है इजली कीबोर्ड, या मैं बोलूँ कि आपका जो रोमन से मिलता जुलता हुआ, जिसे अगर अगर आप नॉर्मल गैस करें, अलिफ किस से आना चाहिए? अलिफ ए से आना चाहिए। ठीक है।
तो वाव किससे आना चाहिए, वाव डब्लू से आना चाहिए। इसी तरीके से अगर नॉर्मल या बोले वॉइस से मिलते जुलते अल्फाज, जैसे बे है तो बी से आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मिलते जुलते अल्फाज का जो कीबोर्ड होता है उसे पॉलिनेटिक देख लेते हैं भी क्या कीबोर्ड है वो होता है। लेकिन अगर आप जब इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम इन पेज तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वो कोई और लैंग्वेज का होता है, मतलब वो कीबोर्ड लेआउट, तो वो आपको सेट करना होता है। ठीक है, तो वो आप कहाँ से सेट करेंगे, आ जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये है वो वाला कीबोर्ड। लेकिन अगर आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो मोनो टाइप होता है। ये देखें, ए मैंने प्रेस करा तो क्यू आ रहा है, डब्ल्यू प्रेस करा तो टी आ रहा है, टे आ रहा है, जबकि टी से आना चाहिए था। तो इसके लिए वापसी फर्स्ट टाइम में ये कीबोर्ड आ रहा होता है, कीबोर्ड लेआउट। और सेकंड टाइम में मतलब सेकंड टाइम मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अगर बिल्कुल आसान इजीली करना चाह रहे हैं तो आपने फोनेटिक कीबोर्ड। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एनेबल सिंधी और पश्तो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये कर देंगे तो आप इसमें सिंधी और पश्तो भी लिख सकेंगे, जो उसका फॉर्मेट होता है उस तरीके से। फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। अच्छा, ये फोनेटिक कीबोर्ड का आप व्यू भी कर सकते हैं कि कौन से बटन पे कौन सा उर्दू का वर्ड आ रहा है। अगर आप ये देखें, स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल, सही है ना। तो स्मॉल वाले पे बी है, अगर आप कैपिटल करके तो आएंगे तो रज़ी अल्लाह ताला ना आएगा। इसी तरीके से हर वर्ड के ऊपर दो अल्फाज जो है या दो कोई भी जो है लफ्ज़ जो हैं वो हैं, जैसे स्मॉल पे भी कुछ ना कुछ है और कैपिटल पे भी। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और ओके, अब मैं इंटर, ए दबाया अलिफ आ रहा है, टे दबाया ते आ रहा है। ठीक है, शिफ्ट के साथ टी दबा रहा हूँ, टे आ रहा है, वाव डब्लू दबाया वाव आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है इससे आपकी टाइपिंग। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश की टाइपिंग भी आती है तो आप उर्दू बआसानी टाइप कर सकते हैं, कोई भी चीज़, बहुत अच्छी टाइपिंग आप उर्दू की कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कीबोर्ड वगैरह हमें कैसे जो है चेंज करना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो अब हम इसमें देखते हैं इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पे नॉर्मल अभी लिखूँ, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने उर्दू में लिखा है। अब मैं चाह रहा हूँ इंग्लिश में कोई नाम लिखूँ किसी बंदे का या कुछ लिखूँ, तो जस्ट आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उर्दू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंग्लिश आ गया। अब आप यहाँ पे अपना इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे, फिर आप उर्दू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से तो आप इंग्लिश उर्दू जो है मिला के जो है लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो है कुछ जो है मतलब लिमिटेड्स भी हैं, लिमिट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आप वर्ड वगैरह में या कहीं और किसी सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल जेड इंडो करते हैं तो वो उसके मतलब टेम्प्रेरी फोल्डर में हमारी रैम वगैरह में या मेमोरी में होता है। जब तक वो होता है वो करता रहता है बार बार, मतलब इंडो करता रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जो आपने एक दफ़ा, जैसे कि मैंने अभी क्या लिखा हुआ है ना, अलिफ में हटाया, कंट्रोल जेड करा, आ गया, अलिफ भी हट गया, ये भी हट गया। अब मैं चाह रहा हूँ अलिफ भी आ जाए और ये भी आ जाए, पूरा लिखा हुआ आ जाए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो एक दफ़ा ही आप इन पेज में जो है कंट्रोल जेड कर सकते हैं, उसके अलावा आप इन पेज में कंट्रोल जेड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके मतलब हमारा जो इन पेज का ये इन पेज है, इसके अंदर पेज बनाया हमने, इसके अंदर आपका माउस का जो व्हील है, रूलर है, वो व्हील जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, आपने यहाँ साइड से पकड़ के जो है ऊपर नीचे करना है इस तरीके से। इसमें आप एक वक्त में एक से ज़्यादा पेजेस या एक से ज़्यादा मैं बोलूँ फाइल्स आप इसमें एक वक्त में खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, मैंने एक पेज ये है, मैं अगेन एक और पेज बना रहा हूँ, मैं एक और पेज बना लूँगा। ठीक है ना, ये देखें दो फाइल्स जो है मेरी खुल गई हैं, दोनों अलग अलग फाइल्स पे भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, क्लोज अलग अलग बंद कर सकता हूँ, अलग अलग मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आज यही वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।